नीरव मोडानी का एक और काला सच। कैसे मोदी जी, उनकी सरकार अपने परम मित्र अडानी को फिर एक बार पीछे के दरवाजे से फायदा पहुंचाया है, उसका काला चिट्ठा खुल गया। एपीपी एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर ने नवंबर 2021 में कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की कि भारत के सबसे घने जंगलों में से एक में स्थित 2 कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जाए, जिसमें फाउंडिंग मेंबर के तौर पर आप साफ अडानी ग्रुप जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर के तौर पर अडानी ग्रुप यहां पर मौजूद है। तब चर्चा गर्म थी कि देश में कोयले की कमी होने वाली है और एपीपी ने अपने पत्र में कहा, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये लॉबिंग शुरू से ही एपीपी के सदस्य अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए हो रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस एसोसिएशन ने 2021 में कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा था कि देश के सबसे घने जंगलों में स्थित कोयला ब्लॉकों को अब नीलाम कीजिए, जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही इन कोयला ब्लॉकों को या इसका खनन करने से इस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को भारी नुकसान होता है अगर जंगलों के भीतर स्थित कोयला ब्लॉकों को खनन कार्य अगर चलता है तो घने जंगलों को काटने से वहां के आदिवासियों को भी चोट पहुंचेगी। इसीलिए पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही कोयला ब्लॉकों को बैन कर दिया था। लेकिन अडानी की नजर उन कोयला ब्लॉकों पर जैसे ही पड़ा वैसे ही सब कुछ बदल गया। अडानी के लिए मोदी जी किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं, ब्लॉक को अनब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक को ब्लॉक कर सकते हैं। धृतराष्ट्र की तरह मोदी जी ने भी अडानी मोह में देश को बर्बाद कर अडानी को फायदा पहुंचाने से कभी पीछे नहीं हटे। जिन 2 ब्लॉकों के लिए एसोसिएशन ने पैरवी की, उनमें से एक मध्य प्रदेश में और एक छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोयला मंत्रालय ने न केवल एपीपी की आड़ में अडानी की मांग पर कार्रवाई की, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2018 में दिए गए उन सुझावों की समीक्षा पर भी जोर दिया, जिनमें कहा गया था कि इन 2 ब्लॉकों में से एक समेत 15 कोयला ब्लॉकों को खनन हेतु नीलामी से बाहर रखा जाना चाहिए और उसका संरक्षण जरूरी है। दोस्तों, उस समय कोयला मंत्रालय और जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय है, दोनों में जंग छिड़ गई थी। लेकिन अडानी मांगे और मोदी सरकार ना दे, नहीं हो सकता। आज तक शायद ही ऐसा हुआ होगा। पर्यावरण मंत्रालय पर दबाव बनाया गया कि जिन कोयला ब्लॉकों को खनन के लिए बैन किया गया है, उसकी नीलामी शुरू होनी है। पहले तो कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइन प्लानिंग एंड डिजाइन को यह पता लगाने का काम सौंपा कि क्या जंगलों से छेड़छाड़ किए बिना इन 15 ब्लॉकों के कुछ हिस्सों को हम खनन कार्य में लगा सकते हैं, क्या यहाँ खनन कार्य चल सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन प्लानिंग एंड डिजाइन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 15 कोयला ब्लॉकों में से किसी में भी खनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत घने जंगलों के बीच है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को भारी नुकसान होगा। लेकिन कोयला मंत्रालय ने अपने ही एक्सपर्ट्स, अपने साइंटिस्ट की सलाह को खारिज कर दिया और ताक पर रखकर जो है नीलामी शुरू कर दी। यहां तक कि कोयला मंत्रालय ने अपने पत्रों में एपीपी की दलीलों को भी वैसे ही दोहराया, जैसे कि अगर इन 15 ब्लॉकों में खनन कार्य शुरू नहीं होता है तो देश में कोयले की भयंकर कमी आ जाएगी। फिर अंत में कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 15 कोयला ब्लॉकों में से 4 में खनन की अनुमति दे दी। इनमें मध्य प्रदेश का एक ब्लॉक ही था और जिसके लिए एपीपी ने विशेष रूप से पैरवी की थी। बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में जो है कि 67,000 यात्री ट्रेन रद्द की गई है। इस पर राज्य के लोगों के बीच चर्चा है कि कोयला लाने या ले जाने के लिए अडानी को दिक्कत ना हो, इसीलिए ट्रेनें रद्द कर दी गई है। आरटीआई की जानकारी बताती है कि जब कोरोना में सब बंद था, तब भी अडानी का कोयला परिवहन जारी था, यानी एनवायरमेंट को पूरी तरह से तबाह करने वाली प्रोजेक्ट भी मोदी जी ने अडानी को सौंपा है। और ये एक नहीं, मैंने खुद आपके आगे ऐसी तमाम फायदा पहुंचाने वाली डील को बेपर्दा मैं कर चुकी हूँ। हर एक सेक्टर में अडानी को फायदा पहुंचे, इसके लिए या तो नियम तोड़े गए या नए कानून बनाए गए या मोदी जी खुद विदेशों का दौरा करके विदेशी कंपनीज के साथ अडानी का डील फाइनल करके देश लौटे। यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक क्रोनी कैपिटलिज्म पर जब मोदी से अडानी पर सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी और उनकी पूरी की पूरी सरकार मुंह छुपाती हुई नजर आती है। देश को लगातार नुकसान पहुंचा करके मोदी ने अडानी की जेब क्यों भरी, इसका खुलासा रवि नैयर और परंजय गुहो ठाकुरता, जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस न्यूज क्लिक मामले में पूछताछ के लिए लेकर के गई थी, उन्होंने ये 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह बताया कि मोदी जी का अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड
बॉन्ड और चुनावी चंदा सबसे बड़ी वजह है। आपको महज कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि 2019 चुनाव में सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा करके भारतीय जनता पार्टी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 55,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने 2019 चुनाव में फूंक दिया था। और लगातार हमने देखा कि 2014 के बाद से अडानी की संपत्ति में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, जिस तरह से अडानी जो है अर्श से फर्श पर पहुंच गया और जिस तरह से अडानी को फायदा पहुंचाने का काम मोदी जी और उनकी सरकार ने की है, उस पर सवाल पैदा होता है। और यह सवाल उठता है कि 2019 चुनाव और तमाम चुनावों में जिसके चलते मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने 55,000 करोड़ का खर्चा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतना पैसा आखिरकार कहां से आता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाती हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम